मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है राजयोग पर। राजयोग एक बहुआयामी शब्द है। यद्यपि इसका सीधा सा जो हम अंदाजा लगाते हैं वो सरकार में या राजनीति में किसी पद या किसी कुर्सी को प्राप्त कर लेने तक से होता है। इसका दूसरा और सबसे निकटतम आयाम यह है कि जो व्यक्ति जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है, बड़ी गाड़ी जिसके पास में होती है, नौकर चाकर होते हैं, बड़ा बंगला होता है, हम सीधा सा ये कहते हैं कि इसका तो राजयोग है। हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए राजयोग के मायने कुछ अलग हो। साथियों, आज हम चर्चा जिस राजयोग के बारे में करने जा रहे हैं उसको बहुत ही पॉपुलर या प्रसिद्ध भाषा में पंच महापुरुष योग भी कहा जाता है। अब इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है, ये जिस किसी भी जन्म पत्रिका में विद्यमान होता है उसको मरते दम तक, जी हाँ, मरते दम तक ये सारी सुख सुविधाएं उसके पास में होती है और वो राजयोग का उपभोग करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि वृद्धावस्था में भी, जीवन के संध्या काल में भी वो राजयोग का पूरा आनंद उठाता है। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में जो आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, आजकल एक तरफ जहां सरकार सेवानिवृत्ति की आयु कम कर रही है, पहले 60 वर्ष थी, अब 58 करने का प्रयास है और कुछ मामलों में तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दे रही है। ऐसे माहौल में यदि मरते दम तक जिसकी जन्म पत्रिका में राजयोग है, उसके फिर कहने ही क्या। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका और सारणी के माध्यम से ये जानें, आप भी अपनी जन्म पत्रिका उठा करके मिलान करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। इस जन्म पत्रिका के केंद्र के जो 4 भाव हैं, जहां जहां पर केंद्र लिखा हुआ है उसको हम ज्योतिष की भाषा में केंद्र स्थान कहते हैं। इनको शुभ माना गया है। नीचे साथ ही आप एक सारणी देख पा रहे हैं। उस सारणी में 5 ग्रहों के नाम लिखे हैं। वो ग्रह किस किस स्थान में, किस किस राशि में स्वग्रही या उच्च के होते हैं वो भी यहां पर लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि मंगल के आगे 1, 8 और 10 का अंक लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है साथियों कि मंगल जो है वो 1 या 8 अंक में यदि विद्यमान है तो उसको हम कहेंगे कि वो स्वग्रही है, और 10 अंक में यदि विद्यमान है तो हम उसको कहेंगे कि मंगल यहाँ पर उच्च का हो गया है। इसी प्रकार से दूसरे ग्रहों की भी यहाँ पर आपको सारणी नजर आ रही है। अब कहने का अर्थ यह है कि यदि केंद्र में इन संख्याओं में से कोई भी संख्या है और उसके साथ वाला ग्रह यहां पर विराजमान है, मान लीजिए कि केंद्र में कहीं पर भी 1, 8 या 10 का अंक है और उसके साथ ही मंगल देव विराजमान है, तो यहां पर निर्मित हो गया रोचक नामक पंच महापुरुष योग। कहने का अर्थ यही है साथियों कि केंद्र के स्थानों में यदि इन 5 में से कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में या अपनी उच्च की राशि में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति मरते दम तक राजयोग का उपभोग करता है। हमने ये एपिसोड बनाने से पहले भी
कई राजनेताओं, कई अभिनेताओं की जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण किया। उन सभी का तो नाम यहाँ पर हम नहीं ले पाएंगे, समय का भी हमारे पास में अभाव रहता है। परंतु साथियों, हम पंच महापुरुष का यहाँ पर ज़रूर आपको संक्षेप में परिचय देना चाहेंगे। मंगल जब भी स्वग्रही या उच्च राशि का केंद्र में विराजमान होता है तो उसको हम कहते हैं रोचक योग, और ऐसा व्यक्ति कम से कम 70 वर्ष की आयु तक राजयोग का उपभोग करता है। यदि बुध केंद्र में स्वग्रही या उच्च के विराजमान है तो इसका निर्माण हुआ भद्र का योग, और ऐसा जो व्यक्ति है वो भी 80 वर्ष की आयु तक राजयोग का उपभोग करता है। और इनसे भी आगे बढ़ करके साथियों, यदि गुरुदेव या बृहस्पति जिनको कहते हैं वो केंद्र में स्वग्रही या उच्च के हैं तो पंच महापुरुषों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योग हंस योग का यहाँ पर निर्माण हुआ, और ऐसा व्यक्ति 90 वर्ष की आयु तक राजयोग का उपभोग करता है। चौथा यहाँ पर जो है वो शुक्र से संबंधित है। यदि शुक्रदेव केंद्र के किसी भी स्थान में स्वग्रही या उच्च के विराजमान है तो मालव्य योग का निर्माण हुआ, और ये 70 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को असीमित राजयोग प्रदान करता है। और अंत में शश योग, यदि शनिदेव केंद्र में उच्च के या स्वग्रही हैं तो शश योग का निर्माण हो रहा है, और ऐसा व्यक्ति भी प्रबल राजयोग को धारण करता है और कम से कम 70 वर्ष की आयु तक राजयोग का उपभोग करता है। ऐसे हैं ये पंच महापुरुष राजयोग जो कि व्यक्ति को मरते दम तक राजयोग प्रदान करते हैं। साथियों, हमने आज जन्म पत्रिका, कुंडली और सारणी के माध्यम से पंच महापुरुषों के बारे में जाना, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इनमें से अधिकतम योग आपकी जन्म पत्रिका में हो, यद्यपि ये थोड़े से दुर्लभ जरूर है। साथियों, राजयोग पर हमारी श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। आप नियमित रूप से अपना स्नेह, अपना प्रेम देते रहें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रदीप पटेल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बोटाड, गुजरात से। प्रदीप जी, आप थोड़े असमंजस में लग रहे हैं। आपने पूछा है कि आपको जॉब की प्राप्ति कब होगी, स्थायी रोजगार कब मिलेगा, और जॉब करना या बिजनेस करना क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रदीप जी, जॉब तो आपकी आसानी से लग जाएगी, पर मैं आपको जॉब की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको सलाह दूंगा बिजनेस करने की, और वो भी यदि आप वाहनों से संबंधित बिजनेस करेंगे तो आप जल्द ही शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे। आपको ये चाहिए कि आप प्रातःकाल उठते ही दोनों अपनी हाथ की जो हथेलियां हैं उसको मलें और सबसे पहले उनका ही दर्शन करें। नवंबर 2021 से आपका भी राजयोग प्रारंभ हो रहा है। मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। हमने पंच महापुरुषों की आज चर्चा की। शुक्र से संबंधित जो पंच महापुरुषों में से एक योग है उसका नाम क्या है, यही आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।